हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और आपका पर्सन किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में क्या बातें करता है, यानी थर्ड पार्टी से आपका पर्सन आपके बारे में क्या बातें करता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, और अगर आप चाहें तो किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग उस इंसान को अपने माइंड में रखकर उस इंसान के बारे में सोच कर देखी जा सकती है जिस इंसान के लिए भी आप देखना चाहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है लेटिंग गो, टर्निंग इन, पार्टिसिपेशन, इनर वॉइस एंड कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को डर है कि ये पर्सन अगर आपसे अपने दिल की बात अब तक अगर नहीं कर पाए हैं, जो इस पर्सन के मन में चल रहा है उसे ये पर्सन आपको नहीं बता पाए हैं, तो अभी इस पर्सन को थोड़ा और वक्त लेने की ज़रूरत है ताकि ये पर्सन और आपके बीच में जब कोई भी बात हो ना तो आप दोनों की फ़ाइट ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ये पर्सन आपसे झगड़ पड़ते हैं और कोई ना कोई बात आपको इस पर्सन की बुरी लग जाती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गैप बन जाता है। इस बार इस पर्सन ने सोच लिया है कि इस बार ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने मन की सारी भावनाओं को ना आपसे छिपा कर रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे ताकि आप ना जब भी इस पर्सन से बात करें तो आप दोनों के बीच फाइट ना हो। तो ये पर्सन जब आपसे बात करेगा, जब ये पर्सन पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल पा लेगा, क्योंकि अभी तक ये पर्सन जो कुछ भी आपसे बोलते रहे हैं या कुछ भी आपको अपने बारे में बताते रहे हैं या जो भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच चल रहा है वो छिपाते रहे हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि आप दोनों की फ़ाइट हो सकती है, इस पर्सन को पता है, इसलिए थर्ड पार्टी का सच आपसे अब तक छिपा हुआ है। ये पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहा है जिस इंसान के साथ इस पर्सन ने बहुत आगे तक की सोच रखी थी, पर उस इंसान की वजह से ही आप दोनों की भी मुलाकात हुई है। तो ये पर्सन उस इंसान को छिपा कर रख रहा है या उस इंसान के बारे में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उस इंसान के साथ इस पर्सन का जो रिश्ता था वो आपको नहीं बता सकता ये इंसान। और इस पर्सन को ये डर भी है कि आपके लिए जो इस पर्सन की भावनाएँ हैं कहीं वो आहत ना हो, कहीं आप इस पर्सन से दूरी ना बना लें। तो बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के मन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खोने का डर भी है इस पर्सन को, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपने अगर इस पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच की सच्चाई को जाना तो आप इस पर्सन को छोड़ देंगे। ये पर्सन उस इंसान के साथ जिस भी रिलेशनशिप में रहा है, अभी उन दोनों के बीच अच्छा खासा रिश्ता, एक फ्रेंडशिप वाला दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है, लड़की हो या लड़का हो, मैरिड है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उस इंसान के साथ इस पर्सन का जो रिश्ता अभी है, इसीलिए ये पर्सन उस इंसान से बात कर पाता है। एक फ्रेंडशिप वाला यहाँ पर ना रिश्ता दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के मन में उस इंसान को खोने का गम है, पर इस पर्सन को अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, किसी और का चुनाव भी करना है। इस पर्सन ने आपको चुन लिया है और अब आपको चुन लिया है तो आपको खोने से भी डर रहा है ये इंसान। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने अंदर ना आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है और इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन के लिए एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। फिर भी ये पर्सन खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर के डर को बाहर नहीं ला पा रहा है। जो इस पर्सन के अंदर की चीज़ें अंदर दबी हुई हैं ना, उन्हें अगर ये पर्सन बाहर लाएगा तब हो सकता है आप इस पर्सन को अच्छे से समझ पाएंगे, आपको भी इस पर्सन पर ट्रस्ट होगा। और अभी तक अगर आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो सिर्फ इस पर्सन के इसी बिहेवियर की वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ये पर्सन एक मौका दे चुके हैं, कुछ ना कुछ समझाने की इस पर्सन ने कोशिश की है, पर आप नहीं समझ पाए। शायद अब इस बार ये पर्सन इसलिए उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे इस पर्सन की बात सुनने के लिए। अगर इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है,
ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं। आप इस पर्सन से बात करेंगे, खुलकर बात करने की बहुत समय से सोच रहे हैं तो कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन खुद मौका देगा आपकी सुनने का और अपनी बातें आपको सुनाने का। तो थर्ड पार्टी का सच, थर्ड पार्टी की हकीकत, थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का क्या रिश्ता है, ये पर्सन खुलकर आपसे बात करने वाले हैं। इस बार इस पर्सन ने सोच लिया है कि ये पर्सन पीठ दिखाकर भागेगा नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करेगा, आपको बताएगा हकीकत क्या है। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन के रिश्ते की हकीकत को ये पर्सन खुलकर आपके सामने रखना चाहते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर लेटिंग गो और टर्निंग इन के कार्ड में दिखाई दे रही है कि अब तक जिन चीज़ों से ये पर्सन भागता रहा है, अब ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग पाएगा। इस पर्सन ने सोच लिया, अब ये पर्सन आपसे खुलकर बात करेगा। ये पर्सन थर्ड पार्टी से भी बात कर चुका है कि ये इंसान आपको अपने फेवर में लेने के लिए उस इंसान की हेल्प लेगा, और जब कभी भी उस इंसान की हेल्प की इस पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी, आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। थर्ड पार्टी के ही अल्फाज में ये पर्सन आपको बताएगा हकीकत, सच्चाई, यानी थर्ड पार्टी से ही आपकी बात कराने वाला है ये इंसान। तो बहुत जल्द थर्ड पार्टी से आपकी बात होने वाली है। थर्ड पार्टी आपको क्लैरिटी देगी और आप दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा। यहाँ पर पार्टिसिपेशन के कार्ड के साथ साथ ना इनर वॉइस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि ये पर्सन अब अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगा है। जिन चीज़ों को ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये पर्सन ना उन पर से कंट्रोल हटाने वाले हैं, यानी अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, जो भी राज थे वो सब आपको बताएंगे। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ना वक्त आ चुका है जब अपनी इनर वॉइस को सुना जाए, आपको हकीकत बताई जाए और आपको अपने फेवर में लेकर ही चीज़ें आगे ना बढ़ाई जाए। तो ये पर्सन सोच चुके हैं, ठान चुके हैं, थर्ड पार्टी से बात कर चुके हैं। आप दोनों के रिश्ते के बारे में इस पर्सन ने बहुत सोचा है, इसीलिए ये पर्सन अब आपको बताने वाले हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का क्या रिश्ता है और आगे आपके साथ इस पर्सन का किस तरह का रिश्ता रहने वाला है। तो अब इस पर्सन ने फाइनली सोच लिया है, ठान लिया है कि अपने मन की बात अब आपको बताकर रहेगा सही वक्त आने पर। तो ये सही वक्त इस पर्सन के लिए क्या हो सकता है 1 वीक के अंदर अंदर ये पर्सन खुलकर आपसे बात करे, क्योंकि अब ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहा। कांटेक्ट अगर आप दोनों के बीच नहीं है तो बहुत जल्द होगा। आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं। यहाँ रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता हो सकता है, शादी नहीं हुई, शादी हो सकती है। बहुत अटूट बंधन यहाँ आप दोनों के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टिसिपेशन का कार्ड बता रहा है कि अब जो भी आप दोनों के बीच बातें होंगी वो किसी ना ठोस नतीजे पर पहुंचेंगी। अब आप दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वो फाइनल डिसीज़न होगा इस पर्सन का, यानी कि अब ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो कभी वापस ना जाने के लिए आएंगे। और थर्ड पार्टी की तरफ अगर इस पर्सन का पहले इंटरेस्ट था तो अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया है। अब ये पर्सन उस इंसान के साथ एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को निभा रहा है, दोस्ती का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपके साथ जो रिश्ता है, दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ चुका है। अब इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि आप ही इस पर्सन की लाइफ हैं और आपसे ये पर्सन अब कुछ नहीं छिपाएंगे। तो इस एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में इस पर्सन ने जब भी सोचा है, दिल से सोचा है, दिल से फील किया है, और अब ये पर्सन आपसे बात करके ये सारी चीज़ों की ना क्लैरिटी आपको देगा, जो अब तक आपको भी लगता था कि ये इंसान आपका नहीं किसी और का है। अब आपको लगेगा, यकीन हो जाएगा, ट्रस्ट कर पाएंगे इस पर्सन पे कि ये पर्सन आप ही का है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।